हेलो गाइज, मेरा नाम है साहिल और मैं कर रहा हूँ एसएससी जीडी की प्रिपरेशन। और मैं आज आपको बताऊँगा मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर 10 प्रीवियस पेपर एनालिसिस करी है। उसके बाद मुझे पता चला है कि 14 या 15 क्वेश्चन सिर्फ इन 10 या 11 टॉपिक में से आते हैं। जिसमें से पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपको डिस्काउंट देखना है। डिस्काउंट में जो एक तो बेईमानी वाला होता है वो, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहले छूट दे देते हैं उसके बाद लाभ दे देते हैं और क्वेश्चन पूछता है। सेकंड टॉपिक है एसआई और सीआई। एसआई और सीआई में से आपको वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें पिता होता है और पिता के 2 पुत्र होते हैं, जिसमें पुत्र को और दोनों पुत्रों को समान आय दे देते हैं और पूछते हैं ब्याज देकर कि इसमें एक पुत्र की आय पूछ लेते हैं। और तीसरा टॉपिक है टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें टॉपिक आ जाता है ट्रेन वाला, और उसके बाद आता है चौथा टॉपिक है परसेंटेज, जिसमें से पूछता है इनकम वाला क्वेश्चन। इसमें आपको आय वृद्धि के क्वेश्चन दे देता है। इसमें या तो व्यय पूछ लेगा या आपको बचत पूछ लेगा कि बचत में वृद्धि कितनी हुई है, व्यय में वृद्धि कितनी हुई है। उसके बाद आता है पांचवा टॉपिक है रेशो का। रेशो में से एक क्वेश्चन तो ज़रूरी बनता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क में भी एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है टाइम एंड वर्क का। उसके बाद आता है नंबर सिस्टम में से 2 क्वेश्चन तो लगभग आते हैं। नंबर सिस्टम इसमें आपको या तो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर एलसीएम एचसीएफ का मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, या 2D या 3D का। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है एज वाला में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद आ जाता है एवरेज का एक क्वेश्चन। एवरेज में से एक क्वेश्चन पूछता है। ऐसे हो गया आपके 10 टॉपिक। 10 में से इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ट्रेन वाला 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो नाव वाला आ जाएगा, नाव एंड धारा, या ट्रेन वाला आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ जाएगा, रेशियो का एक हो जाएगा, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा। नंबर सिस्टम के 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद एज का एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद एवरेज का एक क्वेश्चन आएगा। इससे आपके लगभग 20 में से 14 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये करने कहाँ से है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई सीआई हो गया। पहले अपने जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवाइज कर लेना। उसके बाद क्या करना है, RWA की रामबाण सीरीज चलाई हुई है जो आपको पता ही होगा। उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस की भी एक क्लास दी हुई है, एसआई सीआई की भी एक क्लास दी है। उनको देख लेना और इनके 20-20 क्वेश्चन लगाना, दोनों के 20 क्वेश्चन। आपका ये 4 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद टाइम एंड स्पीड में ट्रेन वाला और नाव एंड धारा वाला भी रामबाण सीरीज में दिया हुआ है, वो कर लेना और अपने नोट्स कर लेना। इसके भी 10 क्वेश्चन आराम से लगा लेना। उसके बाद आएगा परसेंटेज में रामबाण में आय वाली क्लास दी है, आय बचत एंड व्यय वाली क्लास दी हुई है, वो लगा लेना। उससे एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद रेशो का आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें से कर लेना। पेमेंट वर्क भी रामबाण सीरीज से कर लेना, उसमें भी एक क्लास दी हुई है, वो भी कर लेना। नंबर सिस्टम में आपको एलसीएम एचसीएफ की
रामबाण सीरीज़ में दी हुई है उससे कर लेना और अपने नोट्स से कर लेना। सिंप्लीफिकेशन तो अपने आप हो जाएगा, वो अपने नोट्स देख लेना। और मेंसुरेशन के पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने जो भी जिस भी सर से आपने मेंसुरेशन की है, जो भी नोट्स है उसको पहले कर लेना। उसके बाद रामबाण सीरीज में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है परसेंटेज एंड मेंसुरेशन, और एक मेंसुरेशन की क्लास दी हुई है रामबाण सीरीज में, वो कर लेना। उससे आपका क्वेश्चन ईजिली 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। उसके बाद एज वाला भी आप अपने नोट से कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है एवरेज वाला भी अपने नोट से कर सकते हो। रामबाण सीरीज में ये 2 टॉपिक नहीं दिए हुए, ये आप अपने नोट से कर सकते हैं। इससे आपके ईजिली 20 या 14 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दीपक भाटी सर की प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 20 क्लासें हैं, वो 20 क्लासें लगा लेना। उससे आपके 20 में से 14 से 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। और आप जानना चाहते हैं स्ट्रेटेजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो कमेंट ज़रूर करना।